तो समझ में नहीं आया है बताइए, मैं बता दूंगा फिर से। आगे सर ठीक है। ओके, आप लोगों का काम क्या है, एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग, ये सभी को करके लाना। You don't need to mobile or Wi-Fi connection first. ये चाय ठंडी होती है, इसमें दे जाता है ये चाय ये इसकी प्रायोरिटी है। देखो यहाँ पे आइटम नेम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ सामान का नाम लिख दिया हो, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, सीसीटीवी कैमरा, पेन, रिज्यूमे, टेबल। ठीक है, जो एक इंटरव्यू देते समय उसके नजर में जो मोस्ट ऑफ चीज लगता है कि आ सकता है, जैसे एसी लगा होगा तो एसी देख सकता है, वो देखा गया है। बहुत कुछ है। चलो यहाँ पे क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए, वो तो आप पे है ना, वो मुझे तो जितना लगा मैंने लिख दिया। वैसा थोड़ी है कि आप इतना ही पे प्रैक्टिस करो, आपको लगता है तो आप और 10 लिख लो, आप अपने मन से प्रैक्टिस करो, वो तो आप पे है ना, आप लिख लो। मैं तो कुछ लिख दिया हो कि इतना क्या, कम से कम इतना पे आप प्रैक्टिस कर लो। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे इस सभी चीज के बारे में हाई सिवियरिटी लो प्रायोरिटी का एक सिचुएशन बताना है आपको, लिख के लाना है कि सर इस मतलब मोबाइल में ये सिचुएशन होगा तो हाई सिवियरिटी होगा, लो प्रायोरिटी होगा। ठीक है, लैपटॉप में सर ये सिचुएशन होगा तो हाई सिवियरिटी होगा, लो प्रायोरिटी होगा। इस तरीके से इसमें आपको ये लिख के लाना है, और फिर इसके उल्टा रिवर्स में भी आपको लिख के लाना है, लो सिवियरिटी और हाई प्रायोरिटी कब होगा। पता है, समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये टेबल में क्या करना है आपको? यस सर। ये लिख के लाना है आपको, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना? ठीक है, ये इससे एक क्वेश्चन रहेगा। मैं जो 30 क्वेश्चन शेयर करता हूँ उसमें देखना कि एक क्वेश्चन ये इसका रहता है, सिवियरिटी प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए लिख लिया। हटा दो। उर्दू में लाओगे लिख के, हिंदी में लिखोगे? प्रैक्टिस करो इंग्लिश की, कंपनी में जाओगे टेस्ट केस बोलोगे हिंदी में लिख के दें, आता ही समझ में। यहाँ पे मान लो कि मैं बोल दूंगा कि ठीक है लेके आना, मैं देख लूंगा, कंसेप्ट ही तो देखना। लेकिन अगर आप हैबिट नहीं बनाओगे अभी तक लिखने का उस पे, तो मान लो कंपनी में जाओगे बोलेगा टेस्ट केस लिखो, तो बोलेगा हिंदी में लिख के दे, वहां तो काम नहीं चलेगा ना, वहां तो ठीक है इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा। अभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग देख रहा हूँ क्या है, क्या होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो बहुत बड़ा सा चीज बता रहे परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या चीज चेक करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। वो तो लिखा ही हुआ है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो सर इसके अंदर परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, मतलब कहीं लिखा होगा सिस्टम टेस्टिंग, तो बोल देना सर इसके अंदर सिस्टम को टेस्ट करेंगे। ये मैं नहीं पूछ रहा, परफॉर्मेंस
मैं क्या क्या चीज चेक करता हूँ वो तो मुझे भी पता है, परफॉर्मेंस लिखा होता है। दुनिया भर की यूनिट इंटीग्रेशन ये सब टेस्टिंग जो है, स्पीड टाइम। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि सिस्टम टेस्टिंग में जब सारा सिस्टम टेस्ट होता ही है, हाँ, सिस्टम टेस्टिंग डायरेक्टली नहीं होता है। सिस्टम टेस्टिंग एंड टू एंड टेस्टिंग बोला जाता है। वो तभी आप अचीव कर पाओगे जब आप बाकी टेस्टिंग कंप्लीट किए हो, इंटीग्रेशन यूनिट सी होगी। सिस्टम टेस्टिंग इसका मतलब है कंप्लीट सॉफ्टवेयर को आप टेस्ट कर रहे हो, तो इसमें ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी को आप बारीकी से तो जा नहीं रहे हो, इसके लिए तो आप कंपोनेंट्स वाइज भी चेक करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी चेक करना पड़ेगा। ये सब चीज होगा तभी सिस्टम कंप्लीट टेस्ट हो पाएगा। बात आई समझ में? सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग, मतलब कि कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सबको कंबाइन करके बनाया गया है सिस्टम टेस्टिंग। बात आई समझ में? बिना इंटीग्रेशन का सिस्टम नहीं हो सकता है, बिना कंपोनेंट का सिस्टम नहीं हो सकता। वो टेस्टिंग तो कंपलसरी है कि होगा ही होगा। बात आई समझ में? चलिए वो फिर सिस्टम टेस्टिंग में ये बात करेंगे, परफॉर्मेंस में भी बात कर लेते हैं। अभी किसी ने कुछ बताया ना कि टाइम, क्या बोल रहे थे? टाइम रिसोर्सेज। टाइम में क्या? स्पीड। So testing the stability and the response time of an application. तो जैसे लोड टाइम ज्यादा तो नहीं है, लोड टाइम ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा और बताइएगा। सर जैसे रिस्पॉन्सिव Speed- टाइम ज्यादा तो नहीं है, जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पर रेंडर कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत स्पीड ज्यादा क्या है टाइम ले रहा है सॉफ्टवेयर पेज को? चेंज ठीक है, करने में। आप जो बोल रहे हो ना रिस्पॉन्स टाइम, सब उसी में चला गया। एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, रिस्पॉन्स लेट कर रहा है, तो सबका मतलब यही है। मान लीजिए रिस्पॉन्स लेट करेगा तो हम कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे, सब उसमें चला गया। और कुछ चेक करते हैं इसके अंदर। सर स्टेबिलिटी, So stability, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस में टेस्ट होगा, सिक्योरिटी नहीं आता सर, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस में टेस्ट होगा, उसके लिए अलग से सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। हाँ? चलिए मैं बताता हूँ। परफॉर्मेंस के अंदर बेसिकली याद रखना है आपको 3S। क्या याद रखना है? 3S। परफॉर्मेंस में मेनली हम तीन S को चेक करते हैं। क्या क्या है? पहला होता है स्पीड, जैसे बोल रहा हूँ ना, जैसे भी कोई बता रहा है कि सर रिस्पॉन्स टाइम, रिक्वेस्ट टाइम, तो ये सब स्पीड का पार्ट है कि कितना स्पीड में पेज आपके सामने आ रहा है, कितने एक पेज से दूसरे पेज में जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये सब स्पीड का पार्ट हो गया। हम इसके अंदर स्पीड देखते हैं कि सॉफ्टवेयर एक पेज से दूसरे पेज। तुम्हारा तो क्वेश्चन ही होता है अल्टर इंटरनेट से अगर मान लीजिए मैटर करेगा तो सारे सॉफ्टवेयर पे करेगा ना। मान लो 2G में अगर हम गूगल पे कुछ सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फेसबुक भी नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आए? अब मान लो कि गूगल पे सब कुछ अच्छा से चल रहा है, यूट्यूब वीडियो चल रहा है और MI वीडियो नहीं चल रहा है उस कनेक्टिविटी से, यानी कि MI वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस का इशू है ना, इसकी बात हो रही है। आप नेटवर्क को भी कनेक्ट मत करो, ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, हाँ, नेटवर्क का वो अलग इशू है, वो इशू यहाँ पे नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब कि हम सेम कनेक्टिविटी से दूसरे सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, बहुत स्मूथली चल रहा है, और हम जिस जो मतलब हमने हमारी कंपनी ने जो बनाया वो नहीं चल रहा है भाई। मतलब वो खुद बोल रहा है कि खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, आपका प्रोग्रेस बार मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है, 10 मिनट के बाद जाके खुला। तो भाई मतलब अगर ये नेटवर्क इशू है तो सारे सॉफ्टवेयर के लिए होना चाहिए ना। अगर कोई सॉफ्टवेयर फटाक से खुल रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर 10 मिनट ले रहा है, यानी कि इसमें इशू है। इसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात। आप नेटवर्क में भी मत जाइए, ठीक है। तो 3S मैंने बोला, पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो साइट नॉर्मली बहुत अच्छे से चलते हैं, ठीक है, लेकिन जिस समय उस पर ट्रैफिक आ जाएगा ना, देखना साइट कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स का मतलब जैसे एक एग्जांपल देखो, रिजल्ट निकला, किसी यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल जाए, अभी आज खोलो, नॉर्मल खुल रहा होगा, खोलिए जाइए जो करना है आप कीजिए, साइट पे कोई दिक्कत, जिसका रिजल्ट देखना है आज जाके देखिए। लेकिन आज अगर +2 का रिजल्ट निकल जाए उस पर, मतलब इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज निकल दे उस पे, अभी निकले, आज 12 बजे निकलेगा, 11:30 से ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग 11:30 से ही स्टार्ट करते हैं, कहीं गलती से वो 11:30 में ही अपलोड करते। बात ही समझ गए? तो क्या हुआ कि उस पर एक बार में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, तो सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी हिल गई। बात ही समझ गए? तो हमारा सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर लोड को ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। बात ही समझ में? परफॉर्मेंस के अंदर ये भी चेक, स्टेबिलिटी, कि एक लोड आ रहा है तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टेबल रहना चाहिए। जैसे सिंगल यूजर के साथ काम कर रहा था, वैसे ही जो हमारा एक एक्सपेक्टेड है कि भाई हमारा एक बार में इतना यूजर आएगा, उतने यूजर के साथ भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करना चाहिए।
ठीक है। तीसरा होता है स्केबिलिटी। स्केबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरी स्टेबिलिटी है कि मैं 16 रोटी खा सकता हूँ। मेरी स्टेबिलिटी है मैं 16 रोटी खा सकता हूँ। तो सर अभी आपको मैं टेस्ट करता हूँ, आपने बोला सर 16 रोटी खा लो, मैं खा लिया हूँ, वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे एक रोटी खा के कर रहा था। ये मेरी स्टेबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर की स्केबिलिटी देखेंगे। स्केबिलिटी का मतलब होता है ब्रेक पॉइंट देखना कि मैक्सिमम कितना खा सकते हैं। बात ही समझ में? आपने मुझे 17, 18, 19, 20 इस तरीके से और भी रोटी देना। एक सिचुएशन आएगा जिसमें मैं बोल दूंगा कि अब नहीं खा सकता हूँ। बात ही समझ में? अब मैं नहीं खा सकता। तो ये क्या है? ये मेरी स्केबिलिटी है। मैं, ये मेरा ब्रेक पॉइंट है। इससे ज्यादा लोड आएगा तो मैं बताइए समझ नहीं है बोलते हैं स्केबिलिटी। इसके लिए मतलब एक ब्रेक पॉइंट देना कि इतना मैक्सिमम लोड होगा इस पर। मतलब अगर ट्रैफिक आया तो मैक्सिमम ट्रैफिक ये होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल, एसबीआई ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया किसी आईटी कंपनी से और बोला कि देखो मेरे सॉफ्टवेयर पे एक बार में 2 लाख यूजर आ सकते हैं। तो एचसीएल ने देखा 2 लाख यूजर उस पर डाल के देख लिया कि भाई क्या है, काम कैसे कर, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अब एसबीआई पूछा कि अच्छा ठीक है 2 लाख तो तुमने चेक कर लिया, एक चीज बताओ ये कितना लोड होगा तो सॉफ्टवेयर हमारा काम करना बंद कर, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये इतना लोड हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर। तो स्केबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोड कंटिन्यूअसली देंगे और उसका ब्रेक पॉइंट मेजर करेंगे कि कब जाकर के सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाएगा। वो बताएंगे कि इसकी स्केबिलिटी मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये रहेगी। ये तो सर्वर पे डिपेंड करता है ना, जो हमने सर्वर होस्ट किया होगा जिस हिसाब से, उस पे भी डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा सर्वर बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि हम टेस्टर हैं, डेवलपर ने बैंडविड्थ कम लगा तो डेवलपर की फॉल्ट है ना। हम तो बताएंगे ना कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर फट जाएगा इतना, तुम जानो तुम क्या करोगे, तुम सर्वर चेंज कर दो, तुम बैंडविड्थ चेंज करो, ये तुम्हारा मैटर है, मेरा मैटर नहीं। मेरा मैटर है परफॉर्मेंस टेस्ट करके बता देना कि तुम्हारा परफॉर्मेंस में फट जाना है। मैं अपने एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं कितना बड़ा वो कर दिया था। मैं एकदम अपने कैरियर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट था, जैसे अपने यहाँ फिटजी होता है ना, आकाश फिटजी, इसी तरीके से पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट था जो मेडिकल वेडिकल का तैयारी करा था। उसका सॉफ्टवेयर बना रहा था इंडियन कंपनी, मतलब हमारी कंपनी जिस कंपनी में मैं था वो बना रही थी। तो टेस्ट करने के लिए दिया, मैंने टेस्ट कर लिया, टेस्ट केस लिखा, टेस्ट करके दे दिया, बोला डन, सब कुछ ओके है। वो वहां गया तो 2-3 दिन सॉफ्टवेयर सही से चला। उसको एक एग्जाम लेना था तो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जाम होना था। जिस दिन एग्जाम था उस दिन सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर गया। ठीक है, वो तुरंत कॉल किया, कोई आलम करके नाम था उसका, कंपनी में कॉल किया प्रोडक्ट ओनर को कि भाई क्या बनाया है, सॉफ्टवेयर तो तुम्हारा पहले मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ उसी टाइम में फट गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है, अभी हम अपने डेवलपर और टेस्टर से बात करते। तो बोला मैं भी रहूंगा उस मीटिंग में। बोला कि जो हमारा वो था ना, मतलब जो एक्चुअल में ऑनर था, वो बोला जिस मीटिंग में तुम बात करोगे ना डेवलपर और टेस्टर से, मैं भी बात, क्या डेवलप किया है, क्या टेस्ट किया है। ठीक है, वो भी आ गया उस मीटिंग में। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट दिया गया था ना उसमें फंक्शनैलिटी सारा लिखा गया था कि ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ये। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट पे कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए एक बार में एक सर्टेन टाइम पे इतना यूजर आएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने बोला देखो ये इस डॉक्यूमेंट के बेस पे मैंने टेस्ट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी टेस्ट कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने सारा टेस्ट केस दिखा दिया, अपना डिस्प्ले करा दिया। तो बोला वो सुन लिया, जो आलम थे वहां के, उन्होंने सारा बात सुना और उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, एक चीज बताओ, आपका कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है आप उतना ही काम करोगे, इसके अलावा आप काम नहीं देखते हो, मतलब इसके अलावा आप टेस्टिंग नहीं करो। तो मैं बोला हाँ, जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है टेस्ट करने के लिए, जो एसआरएस मतलब जो रिक्वायरमेंट था आपका, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे मैंने टेस्ट कर दिया। ठीक है, डेवलपर का तो गलती था क्योंकि उसको बैंडविड्थ ये सब चेक करना चाहिए था। मेरे से हो गया बहस, मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो जो रिक्वायरमेंट दिया मैंने वही टेस्ट कर लिया। तो वो बोला एक चीज बताओ, मैं किसी किराने की दुकान में जाता हूँ, एग्जाम्पल दिया वो बंदा, मतलब टीचर था, बोला कि मैं किसी किराने की दुकान में जाता हूँ अपने घर का सामान लेके, मैं एक पर्ची बना के लेके जाता हूँ, बोलता हूँ आलम भाई ये दे देता हूँ। ठीक है, वो लिया, अपने छोटू को बोला छोटू सर्फ पैक कर, चीनी पैक कर, साबुन पैक कर, चावल पैक कर, इस तरीके से पैक करा और मुझे एक पॉलिथीन में डाल के दे दिया, बोला सर लेके जाओ। मैं लेके निकला दुकान के बाहर, मेरा पॉलिथीन फट गया, गिर गया सारा सामान। गलती किसकी है? मैंने आपको जो पर्ची दिया वो मेरी गलती है या आपने मुझे सामान दिया उसकी गलती? तो मैंने बोला जो सामान दिया उसकी गलती, उसको देख के देना चाहिए था, इतना वजन है। तो बोला ये गलती आपकी है।
मैंने आपको रिक्वायरमेंट दिया तो कुछ चीज तो आप भी देखोगे कि भाई इतना सामान है तो इसको अब कट्टा दे देना चाहिए, मतलब बोरी देना चाहिए, ये पॉलिथीन में नहीं जाएगा। बात आई समझ में? तो सिंपल सी बात है, ये चीज आपका भी कॉमन सेंस यहाँ काम करना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का हिट आ सकता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। बात आई समझ में? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको चेक करना चाहिए था। बात आई समझ में? तो वो टीचर था, फैकल्टी था, तो वो एक्सप्लेन किया इस चीज को इस तरीके से। मैं फिर एग्री किया, बोला चलो ठीक है सर, मतलब मैं एग्री करता हूँ, ये मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये चीज मतलब वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें लिखा हुआ मिलता है कि इतना ट्रैफिक एक बार में हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आएगा, उसके बेस पे ही हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बोला चलो ठीक है, मैं भी मानता हूँ अपना मिस्टेक, मुझे देना चाहिए था, लेकिन ये आप भी अभी से याद रख लो कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हो तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपको, मतलब अगर नहीं भी दिया जाता है तो भी आपको करना पड़ेगा। बात आई समझ में? मतलब वही स्टेबिलिटी और स्केबिलिटी टेस्ट करके पहले ही उसको, जो आप साइन ऑफ करते हो ना, जैसे हम जब टेस्ट कर देते हैं तो टेस्ट कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक बना करके देते हैं, जिसे बोला जाता है साइन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि टेस्टिंग अब क्लोज हो रहा है इसका। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट पे ये चीज लिख देना चाहिए, अगर आप टेस्ट कर लियो परफॉर्मेंस तो वहां आप लिख दो कि मैक्सिमम मतलब स्केबिलिटी इक्वल टू 7000 जो भी है, और स्टेबिलिटी इक्वल टू 4000 जो भी है, आप वहां लिख दो ये चीज। बात आई समझ में या नहीं आया समझ में? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे स्केबिलिटी और स्टेबिलिटी टेस्ट करना जरूरी होता है सॉफ्टवेयर के। तो परफॉर्मेंस के अंदर 3 चीजें मेजर की जाती हैं, स्पीड, स्टेबिलिटी और स्केबिलिटी। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे होगा? मान लो एसबीआई बोलता है कि 2 लाख यूजर हमारे एसबीआई एप्लीकेशन को यूज करने एक टाइम पे आ सकते हैं, शाम में 4 बजे हर एक दिन 2 लाख यूजर आएंगे। ठीक है, चेक करना है, आप टेस्टर हो, चेक कर लो। कैसे करेंगे चेक? सर यही क्वेश्चन पूछने वाला था मैं भी। मतलब हम रामलीला टेस्ट मैदान करने बुक के करेंगे दिल्ली लिए का, 2 लाख यूजर को तो बिठा नहीं सकते। दिल्ली का रामलीला मैदान बुक करेंगे, 2 लाख यूजर को बुलाएंगे, लाउड स्पीकर लगाएंगे, आप बोलेंगे जैसे ही 1 2 3 बोलता हूँ सारे लोग इस एप्लीकेशन को ऑन कर लो। ठीक है, और उसके बाद एक आदमी यहाँ बैठ के उस एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करता रहेगा कि भाई देखो कैसा काम कर रहा है। ये फिजिबल है? कुछ चेंज होगा तो फिर 2 लाख आदमी व्यवस्था कर, 2 लाख आप सबको डिवाइस दो, नहीं उसमें पता नहीं चला कि कौन खोला कौन नहीं खोला, कोई मतलब बैठा ही हुआ है कि ऐसा ही पैसा मिल जाएगा, नहीं खोलते, बात ही सुन। ये ऐसे तो नहीं होगा टेस्टिंग, ये फिजिबल ही नहीं है। कोई आईटी कंपनी ऐसे करता है टेस्ट क्या? नहीं, मतलब मैनुअल परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं होता, ऑटोमेशन से भी नहीं होता। मैं बताता हूँ, मतलब अगर आपको बोलता है कि मैनुअली आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करते हो तो आपका आंसर क्या होगा? इट नॉट फिजिबल। ये फिजिबल नहीं है कि आप मैनुअल टेस्टिंग कर दो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग को आप मैनुअली टेस्ट कर दो इतना सारा यूजर ला करके। फिजिबल लगता है आपको? फिजिबल ही नहीं है। तो बोलेगा फिर कैसे करते हो? इसके लिए टूल है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स है मार्केट में। कौन कौन सा टूल है? लोड रनर, जे मीटर, लोड निंजा, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग कभी भी मैनुअली नहीं हो सकता है। बात ही समझ में? यस सर। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे होगा, मैनुअली कैसे करोगे, आपका आंसर होगा नहीं होगा, मैनुअली परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो इसके लिए डेडिकेटेड टूल बना हुआ है, आप इसमें से कोई टूल यूज कर सकते हो। कौन सा टूल है? जे मीटर, लोड रनर, लोड निंजा, एटीसी, और भी बहुत सारे। मैं बस 3 ही जानता हूँ इसलिए 3 बता रहा हूँ। ठीक है, और भी टूल मार्केट में गूगल करोगे तो 10 टूल मिलता है। क्लियर होगा? हेलो हेलो हाँ बताइए, सुन रहा हूँ मैं। सर, वो जो आपने 3S बोला था वो कौन सा था? एक स्पीड टेस्ट और एक स्टेबिलिटी और PS का थर्ड मतलब हो क्या गया था? है स्पीड, स्टेबिलिटी और स्केबिलिटी। स्केबिलिटी। हाँ, स्केबिलिटी, स्केबिलिटी। स्पीड, स्टेबिलिटी और स्केबिलिटी, 3S का मतलब ये। ठीक है, अब ये तो हो गया एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग का डेफिनेशन कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं। तो परफॉर्मेंस को चेक तो करना। सर, हेलो हाँ बताइए। सर परफॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब हमें ही करनी होगी या हाँ कोई अलग टीम होता है? देखिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग मैं करता हूँ, देखिए कैसे होता है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मेरे लैपटॉप है, अब मेरा डिस्प्ले है ना, मतलब आप लोगों को सर दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है यस ना? सर, यस सर। देखो आपके कोर्स कंटेंट में बेसिकली ये है नहीं, इसलिए मैं कराता नहीं हूँ, मतलब टूल पे आपको लेके नहीं जाता हूँ, बस पढ़ा देता हूँ कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है। लेकिन
जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको कैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना होगा ये मैं आपको दिखाता आई मीन टू से सर करना हमें ही है परफॉर्मेंस हूँ। टेस्टिंग। हाँ, नहीं वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ही को करना है। कंपनी क्या होता है ना, डेडिकेटेड बंदा भी रखता है, जैसे परफॉर्मेंस के लिए अलग हायर करके रखते हैं। लेकिन ओके छोटी कंपनी है ना, वो चाहता है कि हमारा जो टेस्टर है ना, वो ऑल इन वन होना चाहिए, सारा चीज खुद ही कर दे। इवन कि अगर आप फ्री बैठे हो तो बोले डेवलपर इसको डेवलपमेंट सिखाओ। नहीं समझे, ओके कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देती है। तो अगर फ्री देखेगी भाई, फ्री है टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, अरे इसको जावा सिखाओ, जावा कोडिंग करेगा, बात ही समझ में। नहीं कुछ अगर बोले HTML सिखाओ, डिजाइनिंग कर देंगे, तो आपको बैठा के नहीं देगी। लेकिन हाँ, कंपनी अगर अच्छी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस तरीके से खिचड़ी नहीं बनवाती, वो हर एक के लिए एक्सपर्ट बंदा रखती है। जैसे परफॉर्मेंस के लिए विक्रांत को हायर कर लिए, ये करेगा। मान लो कि ऑटोमेशन के लिए अनीश को हायर कर लिया, अनीश करेगा ऑटोमेशन। तो मेरी एक्सपर्टीज ऑटोमेशन में, आता है समझ में। आपकी एक्सपर्टीज परफॉर्मेंस में है, किसी की एक्सपर्टीज API टेस्टिंग में, तो उसके लिए डेडिकेटेड बंदा हायर करके रखती है। टीम, बंदा नहीं बोलो, टीम रखती है वो टीम। जैसे परफॉर्मेंस के लिए 4 बंदों का टीम है, ऑटोमेशन में 10 बंदों का टीम रहेगा, मैनुअल में 20 बंदों का टीम रहेगा, तो टीम ही हायर करके रखती है, पता ही समझ में। लेकिन अगर आपकी जॉब छोटी कंपनी में हो रही है, तो वहां पे वो सब आपसे पूछेगा, डेटाबेस जानते हो, API जानते हो, मैनुअल जानते हो, ऑटोमेशन में कितना जानते हो, पता ही समझ में, तो सारा कुछ आपसे पूछेगा। देखो जैसे मैं यूज करता हूँ, JMeter है हमारे पास। देखो ये टूल है, ये टूल है, इसमें हम लोग वर्चुअली यूजर बना देते हैं। जितना यूजर से चेक करने के लिए बोलेगा ना, हम उतना यूजर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। 50,000 50 लाख जितना तुमको चाहिए यूजर बनाना है उतना, कितने समय में तुमको बना देना है। मतलब एक होता है रैंप अप टाइम, जैसे चेक करने जाओगे ना, तो एक होता है कि एक बार में 50,000 यूजर को हिट कर दो सॉफ्टवेयर के ऊपर, एक होता है नहीं, एक एक सेकंड के इंटरवल पे एक एक यूजर को ऐड करो। एक यूजर आया, 2 सेकंड के बाद दूसरा, 2 सेकंड के बाद तीसरा, 2 सेकंड के बाद चौथा। तो रैंप अप टाइम मतलब चेक करने में टेस्टर ये सब चेक करता है कि ऐसा हो सकता है कि एक बार जब लोड आता है तो काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे उस पर स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब सॉफ्टवेयर के स्ट्रेस के धीरे धीरे लोड उस पर बढ़ाते जा रहे हैं, तब पता चल रहा है कि फट गया। तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस, ये जो टूल है आपको ये सारा फैसिलिटी देता है कि आप धीरे धीरे बढ़ाइए लोड, एक बार में लोड बढ़ा दो, बताइए समझ में। ये टूल बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, जो अभी आपके सामने खुला हुआ है। JMeter मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है। लोड रनर है HP का, ये है आप जावा का, लेकिन आप ओरेकल का होगा। जावा को ही खरीद लिया तो जावा खुद का थोड़ी है, जावा ओरेकल का है। तो ओरेकल जावा का जो भी था, आप सब ओरेकल का है, पता ही समझ। JMeter ये जावा का था, लेकिन अब ओरेकल का। क्यों, वहां तो बात है, तो जावा को ओरेकल कर दे फिर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। हेलो सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है ना सर, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग कभी कभी ऐसा होता है, प्रोफाइल होता है परफॉर्मेंस टेस्टर का, तो सर उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं? कर लोगे तो कर लोगे, मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में JMeter लोड टेस्टिंग और यही बस इतना ही होता है सर, या फिर और भी कुछ? लोड रनर, लोड रनर, हाँ लोड रनर, लोड निंजा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप सारा टूल पढ़ते चलोगे, तब तो पता चलेगा जिंदगी भर आप पढ़ रहे हो टेस्टिंग। आप या तो आप JMeter पढ़ लो, या आप लोड रनर पढ़ लो, दोनों का काम है लोड टेस्टिंग ही सर। कराना। जैसे कि अब मेरे को एक कॉल आया था, तो उसने मेरे से पूछा कि मैंने अप्लाई कर दिया था परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, तो उसने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हें JMeter आता है, तो मैंने बोला कि हाँ आता है। तो सर इतना ही, मतलब इतना ही होता है क्या परफॉर्मेंस टेस्टिंग में? मेरा क्वेश्चन ये है। इतना नहीं होता है, टूल पे जाइएगा तब पता चलेगा, बहुत कुछ है उसके अंदर। 3 टूल तो सर पता है। आपने टूल देखा, अब बोलेगा ऑटोमेशन में क्या होता है, सेलेनियम, तो इतना ही होता है सेलेनियम के अंदर तो जाइए। टेस्टिंग है, टेस्टिंग बस इतना ही होता है। मैनुअल के अंदर जाइए, कितना चीज पढ़ रहे हो आप, नहीं पढ़ रहे हो, कितने दिन से क्लास चल रहा है और कितना दिन चलेगा अभी मैनुअल का क्लास, पढ़ रहे हो ना। तो टूल का नाम बता देने से इतना ही, आपको आपके सामने मैंने टूल खोल दिया कि वो टूल उतना ही छोटा टूल है, उसके अंदर आप जाइएगा पता चलेगा आपको कि बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत कुछ है उसके अंदर।
बात आई समझ में? ठीक है। मतलब मैंने तो आपको बस एक ओवरव्यू दिखाया, टूल दिखा दिया, देख लो। मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस पर लिया, टूल देखा ही नहीं कि टूल कैसा होगा। बात आई समझ में? लेकिन वो टूल बहुत सर बड़ा, उस पे जैसे आपकी हायरिंग होगी ना, तो सिर्फ आपको उसी टूल पे काम करना होगा। तो टूल बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा थोड़ी है छोटा सा टूल है तो भाई इतनी छोटे से टूल के लिए आपको कोई 1 लाख रुपया सैलरी क्यों दे? वो अपने किसी बंदे को सिखा नहीं देगा 10 दिन में। मतलब उसमें जरूर कुछ न कुछ ऐसा है, तब तो आपको 1 लाख रुपया सैलरी देने के लिए कंपनी रेडी है कि हम दे देंगे आपको। पता ही समझ में? तो टूल देखने में छोटा है, लेकिन टूल के अंदर बहुत कुछ है। सर बेसिकली यही कि अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए टूल आना चाहिए। टूल, हाँ, बिना टूल का परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगा ही। सर तो हमें नीड नहीं है ना ये जेमीटर को सीखने का, या है नीड? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाऊं, तो आप सीख लीजिए। तो आप जेमीटर सीखिए, इसको बढ़िया है, इसमें भी जॉब मिलता है, ठीक ठाक जॉब मिलता है, सैलरी पैकेज भी बढ़िया मिलता है। इसमें आपको कोड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर, इस टूल के अंदर आपको नहीं जाना है। आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें नहीं जाऊँ, मैं मैनुअल में जाऊंगी, मैं ऑटोमेशन में सेलेनियम करके जाऊँ, तो फिर आप इसको ध्यान मत दीजिए उतना। थोड़ा बहुत जान लीजिए कि ये टूल है, 1-2 देख लीजिए, रन करा के आइडिया एक रख लीजिए। हाँ सर, तो इंटरव्यूअर हमसे इसकी डिटेल नहीं पूछेगा ना? बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। पूछेगा, डिटेल नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। ओ, आप अगर इस डोमेन में नहीं जा रहे हो तो आपसे इसका डिटेल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ओके, हम मैनुअल में जा रहे हैं ना सर, तो जीरा अजाइल के बारे में ही पूछेगा वो। हाँ, तो आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ओके सर 1-2 साल एक्सपीरियंस वाले को मतलब ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिल जाती है टेस्ट एज अ टेस्टर? सैलरी हाँ जी। डिपेंड करता है कंपनी पे। छोटी कंपनियों की कम देगी, अच्छी कंपनी होती है तो आप जो मांगते हो वो दे देता है। ये टूल मैंने ओके। आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, ठीक है। और इस टूल को पढ़ाने का मतलब है 15 दिन का एक्स्ट्रा क्लास देना। पता है, मतलब टूल देखने में छोटा लग रहा है ना आपको, जब स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत कुछ है इसमें। 15 डेज एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी अगर इस टूल के अंदर चले जाएंगे। मैं आपको 1-2 दिखा दूंगा, एक साइट को मैं टेस्ट करके, मतलब एक यूआरएल को मैं दिखा दूंगा कि देखो इस तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे डिटेल में जाओ सर इसके अंदर, तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो एक यूआरएल दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, एक यूआरएल में दिखा। ओके, अगर सर कोई पूछता है कि मैनुअल टेस्टर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता है तो उसमें बना करता है, क्यों नहीं करेगा मैनुअल टेस्टर? आपको अगर टूल जेमीटर आप पढ़ लोगे तो आप क्यों नहीं करोगे? टूल आता है तो करता है। हाँ, अगर जेमीटर आता है, लोड रनर आता है तो करते हैं। हाँ, नहीं आता है तो फिर हम मैनुअल वाले नहीं करते हैं, वो अपना टेस्ट करता है, टेस्ट केसेस वगैरह डिजाइन करके, ठीक है ना। ये डोमेन बढ़िया है, मतलब ये मत सोचो कि डोमेन ये बेकार है, इसमें भी बहुत अच्छा खासा जॉब मिलता है और अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है इस टूल पे भी, ठीक है। ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे आप सुने होंगे लोड टेस्टिंग, सुने हो कभी? लोड, स्ट्रेस, वॉल्यूम, एंड्योरेंस, ये जो टेस्टिंग्स के टाइप है वो बेसिकली सारे के सारे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टाइप। लिखिए टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसके अंदर लिखिए पहला लोड टेस्टिंग, दूसरा स्ट्रेस टेस्टिंग, तीसरा वॉल्यूम टेस्टिंग, चौथा एंड्योरेंस टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग, ठीक है। ये होते हैं इसके 4, और भी होते हैं लेकिन 4 ही में ये पूछा जाता है, और बाकी हैं अब एंड्योरेंस। सीक्वेंस में पढ़ना होता है, ये आगे पीछे। हाँ, वो तो टाइप का भी सीक्वेंस में होता है। अब मान लीजिए मैंने बोला टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। अब उसमें मान लीजिए कोई पहले ग्रे बॉक्स लिख देगा तो गलत थोड़ी है, वो तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो ये सीक्वेंस का कुछ वो नहीं है कि ऊपर नीचे कौन, ठीक है, ठीक है। एक टेस्टिंग मैं भी बता रहा हूँ आपको, बाकी 3 आपको पढ़ के आना है। एंड्योरेंस टेस्टिंग क्या होता है ये समझो। एंड्योरेंस टेस्टिंग में, एंड्योरेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, ठीक है,
जिस समय ओपन हुआ उस समय वो बहुत ही प्रॉपर काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम कुछ ड्यूरेशन उस पर दे दिए, मतलब जैसे आप कोई ट्यूटोरियल साइट खोल लो, आप एक कंटेंट पढ़ो, फिर कहीं क्लिक करके दूसरे कंटेंट को पढ़ने लगो, फिर क्लिक करके तीसरे कंटेंट को पढ़ो, फिर कहीं क्लिक करके चौथे कंटेंट को पढ़ो, और आपने उसमें थोड़ा सा समय जब दिया तो आपको फील हुआ कि यार पहले जो इसका स्पीड था ना वो स्पीड अब नहीं है। पता ही समझ में, मतलब किसी भी साइट को किसी लंबे समय तक आप ऑपरेट करते रहते हो तो आपको ये फील होता है कभी कभी कि यार पहले जो स्पीड था ना वो स्पीड अभी नहीं है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम दे करके और उसके बाद चेक करते रहते हैं कि अभी वो पहले वाला स्मूथनेस अभी है कि नहीं है, तो जब ये टेस्टिंग आप करते हो तो इसे बोला जाता है एंड्योरेंस टेस्टिंग। मतलब हम स्टार्टिंग स्पीड देखते हैं और कुछ समय चलाने के बाद फिर इसकी स्पीड को चेक करते हैं कि अब कैसा स्पीड है, और उसमें अगर डिफरेंस आपको दिखता है तो यानी एंड्योरेंस में फेल हो रहा है सॉफ्टवेयर। समझ में आई बात? नहीं है, नहीं है। आप लोगों को समझ में आया ऑनलाइन जो कनेक्टेड है? यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड्योरेंस। एक वॉल्यूम टेस्टिंग भी समझ लो, छोटा सा ही। वॉल्यूम टेस्टिंग बेसिकली डेटा पॉपुलेट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में तो ये फंक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे होते हैं जिसमें डेटा डाउनलोड या डेटा अपलोड होने का फीचर होता है। जैसे यूट्यूब है, डेटा डाउनलोड डेटा अपलोड हो सकता है वहाँ पे। और भी बहुत सारे, आपका गिटहब है, ड्राइव है, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपलोड या डाउनलोड का फीचर है, कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को डेटा की वॉल्यूम को बढ़ा के या डेटा की वॉल्यूम को घटा के चेक करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डेटा अपलोडिंग में लगा दिया और उसके बाद उसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि कैसा काम कर रहा है। नहीं है, जैसे यूट्यूब पे अपलोड में लगा दिया बहुत ज्यादा डेटा और उसके बाद यूट्यूब को चेक कर रहे हैं कि बटन वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बटन चेक हो रहा है। हमने एक बार में बहुत ज्यादा डेटा डाउनलोड में लगा दिया, फिर इसके बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा डेटा डाउनलोड में लग जाएगा तो इसका बिहेवियर तो खराब नहीं हो रहा है। मतलब वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे डेटा की कैपेसिटी को हाई कर देना, मतलब अपलोड कर रहे हैं तो उस समय बढ़ा के चेक करना, और डाउनलोड कर रहे हैं तो उस समय बढ़ा के चेक करना। इस ड्यूरेशन में सॉफ्टवेयर के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी हम डेटा को डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही हेवी डेटा को, तो उस सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन का बिहेवियर स्मूथनेस होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उस समय काम ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है डेटा अपलोड हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा बात सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ये होता है हमारा वॉल्यूम टेस्टिंग। स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, लोड में और स्ट्रेस में, क्योंकि ये थोड़ा सा सर्वर का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। क्योंकि इसमें ये है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन चलाते हो तो आप लोग को ऐसा फील होता है कि हमारा एप्लीकेशन हमारे फोन के अंदर से ही दूसरा पेज ला के दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो तो वो पहले सर्वर पे जाता है और सर्वर फिर आपको रिस्पॉन्ड करता है। मतलब ये कि क्या हम इंटरनेट बंद करके फेसबुक चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना, ठीक, क्यों नहीं चला सकते? सर्वर से कनेक्ट है। सर्वर क्या करता है ऐसा जो सर्वर से कनेक्शन की जरूरत होती है? मतलब ये, आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो ना मोबाइल से या अपने लैपटॉप से मान लो चला रहे हो, तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट चला जाता है सर्वर के पास, और सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करता है कि रिक्वेस्ट सही है कि नहीं। अगर उसको सही मिलेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा, और गलत मिलेगा तो फिर उधर से आपको रिस्पॉन्ड करके बताएगा कि आपका रिक्वेस्ट गलत है। बात आई समझ में? तो बेसिकली बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी का एप्लीकेशन नहीं चल सकता है। तो लोड और स्ट्रेस, इसमें आपको थोड़ा सा ये समझाना होगा कि सर्वर कनेक्टिविटी चाहिए, और ये जो लोड होने में टाइम लग रहा है, मतलब सर्वर कभी कभी क्या होता है कि हमारा रिक्वेस्ट बहुत ही टाइमलेस जा रहा है, लेकिन सर्वर जैसे कहीं सर्वर रखा होता है ना, तो वहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है और वहां भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता रहता है। बात ही समझ में? कभी कभी आप सुनेंगे किसी बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे सर्वर डाउन हो गया है, तो बोलेंगे आपके यहाँ तो नेट काम कर रहा है, मतलब बैंक में जाइएगा तो उसका नेट काम कर रहा होता है, लेकिन बोलता है कैश हम अभी डिपॉजिट नहीं कर सकते या आपको विड्रॉल नहीं करने देंगे, मान लो ये बोलता है। क्यों? क्योंकि जो उसका बैंकिंग डोमेन का जो सर्वर जहाँ रखा हुआ है ना, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो चुका है, तो सर्वर डाउन है उसका। बात आई समझ में? तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा लोड और स्ट्रेस में कि क्या है और कैसे काम करते हैं। आप लोग पढ़ के आएंगे लोड और स्ट्रेस। इंड्योरेंस टेस्टिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई साइट आपने अभी ऑन किया, साइट बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब कुछ लगा कि स्मूथली चल रहा है। आपने कुछ समय तक उस पर जब सस्टेन कर लिया, कुछ समय तक रुका आप और यूज कर रहे हो, तो कुछ समय के बाद आप फील कर रहे हो कि यार उसका वो स्पीड नहीं है जो स्टार्टिंग में था। पता ही सुन में? तो किसी साइट को ओपन करके कुछ समय सस्टेन करके उसके बाद उसके टाइम को फिर से चेक करना है, स्पीड को फिर से चेक करना कि क्या वही स्पीड अभी भी है, ये प्रोसेस कहलाता है। ओके, क्लियर है इतना? किसी को अभी जो पढ़ाया हूं इसमें किसी को कोई डाउट है कुछ? कोई डाउट नहीं है?
मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर।